अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। अच्छा, स्टोकियोमेट्री में आज हमारा एमडीकेट का लेक्चर 2 होने वाला है। हमने एमडीकेट बेस्ड लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, तो हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने कवर किया था स्टिकियोमेट्री को। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था स्टिकियोमेट्री को, और उसके बाद कंडीशंस ऑफ स्टिकियोमेट्री को हमने कवर किया था। साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और प्रोपोर्शन को कवर किया था। तो आज हम स्टिकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लेक्चर में। अच्छा, स्टिकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, रिलेशन कहते हैं ताल्लुकात को। स्टिकियोमेट्री को कहते हैं यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अमाउंट्स को में डिस्कशन। अच्छा, कम्बिनेशन ऑफ 3 क्वांटिटीज़ गिव फॉलोइंग रिलेशंस। अच्छा, हम इन 3 क्वांटिटीज़ को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर इससे हमें बहुत सारे रिलेशंस मिलते हैं। पहला उसमें रिलेशन हमें मिलेगा मास रिलेशन, यानी एक चीज़ का मास आपको पता हो तो दूसरे चीज़ के मास को आप निकाल सकेंगे। दूसरा आपको मिलेगा मास मोल रिलेशन, यानी एक चीज़ का अगर मास आपको पता हो तो दूसरे चीज़ के मोल को उससे निकाल सकते हो, या एक चीज़ का मोल पता हो तो दूसरे के मास को उससे निकाल सकते हो। अच्छा, तीसरे नंबर पर इसमें आता है मास वॉल्यूम रिलेशन, यानी मास पता हो तो वॉल्यूम को निकाल सकते हो। मोल रिलेशन, मोल पता हो तो दूसरे का मोल निकाल सकते हो। मोल मास रिलेशन, एक चीज़ का मोल पता हो तो दूसरे का मास निकाल सकते हो। मोल वॉल्यूम रिलेशन, एक चीज़ का मोल पता हो तो दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम मास रिलेशन, एक चीज़ का वॉल्यूम पता हो तो दूसरे का मास निकाल सकते हो। अच्छा, वॉल्यूम मोल रिलेशन, एक चीज़ का वॉल्यूम पता हो तो दूसरे का मोल निकाल सकते हो। और 9 नंबर पर वॉल्यूम रिलेशन, यानी एक चीज़ का वॉल्यूम पता हो तो दूसरे चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें जो है ये सारे रिलेशंस यूज़ नहीं होते। इसमें ज़्यादातर जो है मास रिलेशन यूज़ होता है, जो कि हमारे बुक्स में भी है, और मास मोल रिलेशन है, और मास वॉल्यूम रिलेशन है, मोल रिलेशन या मोल मास रिलेशन, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। तो हमारा फोकस भी इन्हीं पर होगा। अब स्टूडेंट्स, एमडीकेट में ये सवालात किस तरह से आते हैं और हमने ये सवालात किस तरीके से करने हैं। तो पहले हम वो सवालात करेंगे जो हमारे बुक के अंदर है, और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मास कन्वर्जन को, यानी हमें अगर एक चीज़ का मास पता हो तो दूसरे के मास को कैसे निकालेंगे। तो एक सवाल है, इस सवाल को समझते हैं और फिर इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ क्विक लाइम के मास को मालूम करें। अच्छा, क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इस रिएक्शन में क्विक लाइम ये लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मास हमें मालूम करना है। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, जो पैदा हुआ है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, हरारत पर टूटने से। हरारत पर, डिकम्पोज का मतलब है टूटने पर। अच्छा जी, जो पैदा हुआ है हरारत पर टूटने पर 200 ग्राम लाइमस्टोन। अच्छा, लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करके तोड़ा गया तो उससे कितना CaO बनेगा, ये हमने पता करना है। द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज़, ये इसका इक्वेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम उर्दू में कहते हैं चूने का पत्थर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं चूने का पत्थर, अगर इसे हम किसी बर्तन के अंदर पानी में डाल दें, ठीक है जनाब, तो पानी में डलने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, टूट जाएगा, प्लस CO2 बनेगा। अब हमसे अच्छा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बर्तन में नीचे बैठ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों की शक्ल में उड़ जाता है। अब वो हमसे पूछ रहे कि ये जो नीचे बैठा इसका मास कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपने इसको बुक वाले मेथड से हल नहीं करना, आपने सिंपल सा एक मेथड यूज़ करना है। वो ये है कि जो चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, इसे मैं गिवन बोलूँगा, और जो चीज़ आपसे पूछा गया है इसे मैं बोलूँगा आस्क्ड। इस दोनों को आपने नीचे उतारना है। गिवन CaCO3 है और जो आस्क्ड है वो है CaO, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, ये है मास का रिलेशन, ठीक है। तो जो इसका मास दिया है वो आप इसके नीचे लगा दीजिए। अच्छा, उसके बाद जो है जो कैल्शियम का मास है वो तो दिया नहीं है, वो पूछा है, इसे फ़िलहाल आप सिर्फ M लिख दीजिए, ठीक है। अब आपने इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगाना है और दोनों के नीचे डिवीज़न को लगाना है। अच्छा, ये आप अपने आप से करोगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो CaCO3 है इसका आप अलग से मोलर मास निकालोगे, ठीक है जी। इसका आपने अलग से मोलर मास निकालना है। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16। तो 40 का तो 40 आ जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा, 16 3 दफ़ा है तो ये 48 हो जाएगा। अच्छा, इन सब को जमा करेंगे, गालिबन 100 बन जाता है। तो ये जो 100 मास इसका मोलर मास आया उसे आप इसके नीचे लगा दीजिए और यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाल दीजिए। इस दोनों को जमा करेंगे तो 56 आएगा, इसे आप इसके नीचे लगा दीजिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस 200 को छोड़ दीजिए, इस 100 को छोड़ दीजिए। ये जो 56 आया है इसको आप इक्वल के साइन की इस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 56 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बस अभी आपने सिर्फ इसको हल करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और हम इसे हल भी करते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं हमारे पास कितना आता है। तो जनाब, इसको जब हल करते हैं, यानी पहले तो हम 200 को डिवाइड करते हैं वो कितने पर जी, 100 पे, तो हमारे पास 2 आता है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 56 के साथ तो आंसर आता है 112। तो हमारे पास आंसर आएगा जी 112 ग्राम्स, ठीक है जी। ये क्या चीज़ है, ये मास है किस चीज़ का जी, CaO का। इतना मास इसका बना, यानी हमसे जो पूछा गया था कि इसका मास कितना बना तो हम कहेंगे जी ये 112 ग्राम्स बना है, ठीक हो गया। तो एक के मास से हमने दूसरे के मास को निकाला। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है हमारे बुक का। हाउ मच HCl कैन बी प्रोड्यूस्ड, कितना HCl बनेगा व्हेन 5 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स, जब हाइड्रोजन के 5 ग्राम रिएक्ट करेंगे विद एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक्सेस अमाउंट से। स्टूडेंट्स याद रखो, जो भी एक्सेस का लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल होगा उससे हमारा कोई काम नहीं है। तो इसके 5 ग्राम जब यूज़ करेंगे तो इसका कितना बनेगा ये हमने डिस्कस करना है। इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज़, अच्छा सबसे पहले तो आप रिएक्शन को लिख लीजिए जी। हाइड्रोजन क्लोरीन से मिला और इसने बना दिया HCl। अच्छा, ये कितना है जी, 5 ग्राम है और ये हमसे पूछा गया है। मैंने आपको कहा था कि जो गिवन है और जो आस्क्ड है उसको आप नीचे उतार दीजिए, H2O और ये 2HCl। अच्छा, ये आपके पास है 5 ग्राम्स और ये आपके पास है, मालूम करना है दोनों के बीच इक्वल का साइन और डिवीज़न का साइन। अब हाइड्रोजन का मास 2 एकम 2 2 बनता है और HCl का मास, अच्छा एक HCl का मास कितना बनेगा, इसका 1 है, इसका 35.5 है, तो ये हुआ 36.5। अच्छा, 36.5 और 36.5 कितना हो जाएगा जी, 35 35 70 हो जाएगा, 36 36 72 और 73 हो जाएगा, तो इसका मास आ रहा है 73। अब हमने क्या करना है जनाब, इस 5 ग्राम को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, या चलो मैं इसको पहले लिख लूँ 5 2, और इस 73 को आप इक्वल के साइन से इस तरफ लाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ज़रा आप इसको हल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, मैं डिवाइड करता हूँ 5 को पहले 2 पर, तो 2.5 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 73 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 182.5। मेरे पास आंसर आएगा 182.5 ग्राम्स, ठीक है जी।
अच्छा, ये मास है किसका जनाब? ये मास है HCl का, जो हमसे पूछा गया था। हमसे पूछा था कि ये कितना बनेगा, तो ये 182.5 ग्राम्स बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो भी हमने पढ़ा ये मास मास रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करेंगे, ये है मोल मोल कन्वर्जन, यानी मोल का मोल के साथ रिलेशन। ठीक है जनाब। अब इसमें देखिए आपको सवाल क्या है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। व्हेन 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के 2.5 मोल्स लिए हैं, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया, और अमोनिया बनाएंगे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड, कितने मोल्स हाइड्रोजन के खर्च हुए, कंज्यूम खर्च हुए इन द प्रोसेस। अच्छा इसमें यानी हाइड्रोजन के मोल हमसे पूछ रहे कितने खर्च हुए, इक्वेशन इज़ गिवन। अच्छा आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, वही तरीके जो गिवन है और जो पूछा है उसको नीचे उतार दीजिए। गिवन नाइट्रोजन है और पूछा क्या है जी, हाइड्रोजन है, इसको मोल के साथ ही उतारेंगे। ये 3 जो इसका मोल कहलाएगा। अच्छा अब इसकी वैल्यू है 2.5 और इसको हमने पता करना है, दोनों के बीच इक्वल का साइन और डिवीज़न लगा दीजिए। अब स्टूडेंट्स पहले आप मास मास रिलेशन कर रहे थे, तो नीचे आप क्या लगा रहे थे, मास लगा रहे थे। अब चूंकि मोल मोल रिलेशन है तो नीचे हम मोल्स लगाएंगे। सिंपल सा है। नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? अच्छा नाइट्रोजन का 1 मोल है, जब कुछ भी नहीं होता तो वो 1 होता है, तो इधर आप 1 लगाएंगे। हाइड्रोजन के 3 मोल्स है ये वाले, इसको आप नीचे लगा दीजिए। तो 2.5 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2.5 रहेगा, और 3 को हम इस तरफ ले आएंगे इक्वल के साइन से, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ। अच्छा तो n के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तकरीबन 7.5 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, ये किसके मोल्स है जनाब? ये मोल्स हैं हाइड्रोजन के जो खर्च हुए हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, कितने मोल CO2 के बनेंगे व्हेन 1.25 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी ये जो ग्लूकोज है इसके 1.25 मोल्स यूज़ किए जा रहे हैं, आर यूज्ड बाय अ पर्सन, यानी कोई शख्स ग्लूकोज के C6H12O6 के 1.25 मोल्स को यूज़ करे, तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे। दी ऑक्सीजन इज़ इन एक्सेस, ये एक्सेस में, जो एक्सेस में होते हैं हम उसे डिस्कस नहीं करते। इक्वेशन इज़ गिवन। सिंपल सी बात है, आपको ग्लूकोज दिया है C6H12O6 और आपसे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा इसके कितने मोल्स है, 1.25 मोल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछे गए हैं, दोनों के बीच इक्वल का साइन, और फिर नीचे आप डिवीज़न लगा दीजिए। अच्छा ये 1 मोल है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये 6 मोल है तो इसके नीचे 6 आ जाएगा। अच्छा 1.25 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से रहेगा, इस 6 को आप इस तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई होने के बाद 6 को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5। ठीक है जी, हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5 मोल्स। ठीक है जी, ये मोल्स किसके हैं, CO2 के। ठीक है, यानी अगर हम 1.25 मोल्स यूज़ करेंगे ग्लूकोज के, इसके 1.25 मोल्स यूज़ करेंगे तो हमें CO2 कितना मिलेगा, तो हमें पता चल गया कि जी हमें 7.5 मोल्स मिलेंगी। क्लियर जी, तो ये मोल मोल रिलेशन का क्वेश्चन था।